गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। फर्स्ट है साइन 765 डिग्री, सेकेंड कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री, एट्थ 10, 19 पाई अपॉन 3। तो इनमें हमने इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चार्ट है जिसको आपने लर्न करना है। यहाँ पर साइन, कॉज और टेन, इन तीनों की वैल्यू गिवन है। साइन, कॉज एंड टेन। 0 डिग्री पे कितना, पाई/6 पे कितना, पाई/4, पाई/3, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई पे क्या क्या वैल्यू। ये चार्ट आपने लर्न करना है। आप मैट्रिक तक 10 तक ये इतना चार्ट लर्न कर चुके हैं। साइन की ये, कॉस 10। नाउ अगर हम क्या करते हैं, देखो साइन 0, पाई/6 मीन्स 30 डिग्री, पाई/4 45 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री एंड पाई/2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 3 पाई/2 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री और समथिंग एल्स, दैट इज 540 डिग्री आई थिंक। It is 180 degree, 270 degree, and it is 2 pi means 360 डिग्री। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ है कि पाई/6 क्या होता है, बिकॉज पाई इज़ 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 45 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। इन पे क्या क्या वैल्यू है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये आप ऑलरेडी 10th क्लासेस में लर्न कर चुके हैं, ऑल फॉर ऑल द 6, ठीक है। पहली अगर 3 अगर आपको पता है तो बाकी 3 तो रिवर्स करके आ जाएगी। जैसे कोसिकेंट की साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है, 1/0 आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 किसी भी कोई भी अगर वैल्यू 1/0 है तो ऐसी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो उल्टा कर रहे हैं, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 वो 2 हो जाएगी, यानी 30 पे कोसिकेंट 2 हो जाएगी। 45 पे इसका उल्टा कर दो, √2, इसका उल्टा कर दो 2/√3। तो इस तरह से साइन की जो वैल्यू है वो कोसिकेंट की वैल्यू उसका उल्टा होता है। अगेन कॉस से ही हम सीकेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, और टेन से हम कॉट की वैल्यू को फाइंड आउट। तो आपको रिमेंबर करना है, इन 3 की वैल्यूज़ को रिमेंबर करना ज़रूरी है। अदरवाइज इस तरह से भी देखते हैं, देखो साइन की जो 90 डिग्री पे वो 0 पे, कॉस की फिर जो 60 डिग्री पे वो 30 पे, 45 पे, दोनों की इक्वल है। इस तरह से भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको इस टेबल को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, तो यहाँ वैल्यू 0, यहाँ पर क्या है, दैट इज़ 180 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री। और इन टर्म्स ऑफ पाई कैसे लिया था, यहाँ 0 तो ये पाई, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 की जगह क्या पाई लिखेंगे, यहाँ पर क्या था 3 पाई/2, और यहाँ पर क्या 360 180 मल्टीप्लाई 2, तो ये 360 मीन्स 2 पाई। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपने इसको ही याद रखना है, ठीक है। अगर 2 पाई जो वैल्यू है उसको हम 0 भी ले सकते हैं ना, देखो 2 पाई और 0 एक ही जगह पे, तो 2 पाई और 0 क्या है, सेम है, ठीक है। 2 पाई एंड 0 और सेम। और 2 पाई प्लस जब कोई भी जाएगा, 2 पाई प्लस एंगल कोई भी थीटा जाएगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 2 पाई माइनस जब आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस मीन्स पीछे को हटेंगे, ठीक है। तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी 2 पाई प्लस आएगा या 2 पाई, देखो ये 2 पाई है, अगेन यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई आएगा, फिर यहाँ से मूव करेंगे 1 पाई और इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
यहाँ क्या आ जाएगा 5 पाई, यहाँ 6 पाई। तो इसका मतलब 0 पे जितने भी पाए आएंगे वो क्या होंगे, सारे मल्टीपल होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो 2 पाई के मल्टीपल है वो चाहे 2 पाई मल्टीप्लाई 2 4 पाई, 2 पाई मल्टीप्लाई 3 6 पाई, 2 पाई मल्टीप्लाई 4 8 पाए। तो जब भी वैल्यू 2 पाए 4 पाए, ठीक है, 2 पाए 4 पाए 6 पाए 8 पाए, यही मल्टीपल 2 पाई के मल्टीपल आएंगे, या 360 के मल्टीपल, मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 4, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 8। जब भी इस तरह की वैल्यू आएगी तो हम उन सभी वैल्यू को क्या लेंगे, वी विल कंसिडर दैट ज़ीरो, उनको हम ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि 2 पाई अगेन यहाँ से मूव के 2 पाई और इंक्रीज कर जाएगा 4 पाई, पूरा मूव करेंगे 2 पाई और 6 पाई। तो जब भी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई इस तरह आएगा तो दैट विल बी ज़ीरो, वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है। तो ये वाला आपने लर्न करना है, रिमेंबर करना है कि जब भी 2 पाई का मल्टीपल आएगा कुछ तो उसको हम क्या कर लेंगे, ज़ीरो लेंगे, क्योंकि वो ज़ीरो पे ही क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 765 डिग्री। अब इसको मैंने अभी कहा कि इसको 360 डिग्री के मल्टीपल के उसमें लेना है। ठीक है। तो 360 डिग्री, देखो 360 डिग्री जो है वो एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 ही आएगा। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 720 आएगा। ठीक है। अब ना देखो यहाँ पर क्या है, 360 कैसे मल्टीप्लाई 2 720, तो 720 में कुछ ऐड करेंगे, हमने इसको चेंज करना है कि 720 में जैसे ही हमने क्या किया, 720 में ऐड किसको करेंगे, 45 डिग्री को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 765 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हमने स्मॉलर एंगल्स में डिवाइड करना है, जो ये बड़े एंगल है उसको स्मॉलर एंगल में डिवाइड करना है। तो साइन 765 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम, साइन 720 कैसे आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री और प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे 45 डिग्री। तो हमारे पास ये चेक कर लो इसको। ठीक है। देखो 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री क्या है 720 डिग्री, प्लस 45 डिग्री तो कितना आ गया 765 डिग्री। तो ये जो है इसको हम क्या लेंगे ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस 45 डिग्री 45 डिग्री, तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्लस करेंगे तो मैंने बताया कि जब भी 2 पाई में प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस करने पे यहाँ पर 360 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45, 360 तो यहाँ है, प्लस 45 के लिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ये क्या लेकर चलेंगे इसको, ज़ीरो प्लस 45 डिग्री। ठीक है। एंड 0 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√2। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल। इसमें क्या करना है, इसमें आइदर 2 पाई 4 पाई 6 पाई के रूप में कन्वर्ट करना है, और या फिर अगर वो डिग्रीज में गिवन है देन 360 मल्टीप्लाई 2 360 मल्टीप्लाई 4 इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोसिकेंट -1410 डिग्री। अगेन 360 के उसमें कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है। 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, अगर देखो 2 से तो 720 आएगा, 0 6 3 जार 18 3 3 जार 9 एंड 10 1080 डिग्री आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं जरा इसको क्या करें, 360 क्योंकि ये माइनस में है तो मैं इसमें प्लस करूँगा कुछ भी तो वो पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, इसमें 362 का मल्टीपल है उसमें प्लस होना चाहिए कुछ, ताकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 360 मल्टीप्लाई 4 लेते हैं, 4 0 0 6 4 जार 24 4 3 जार 12 एंड 2 40। अब ना देखो ये क्या है,
1410, यही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बड़े एंगल्स को स्मॉलर एंगल के मल्टीपल में चेंज करना है। तो हमारे पास 360 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। 1440 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 1410 आए। तो 10 में 30, अगर प्लस 30 करते हैं तो देखो क्या आता है, 0, 4 -3, 1 एंड 4 आ गया। इसका मतलब -440 प्लस 30 डिग्री। तो इज इक्वल टू कोसिकेंट, मैं अगेन इसी को ऐसे लिखता हूँ, -440 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, वो 10। और ये 440 डिग्री किसका मल्टीपल है, 360 का 4 टाइम्स मल्टीपल है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोसिकेंट -4 × 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अभी हमने कहा जो भी 2 टाइम्स 360, 4 टाइम्स 360, वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और ये 0 कंसिडर करेंगे इसको। इज इक्वल टू कोसिकेंट, ये 0 + 30, तो ये कोसिकेंट 30 डिग्री आ गया। एंड कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, पहले साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोसिकेंट उसका उल्टा होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। कोसिकेंट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो उल्टा क्या होगा, 2/1, यानी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो बहुत ही ईजी है। टेक्निकल चीज़ यहाँ पर क्या है कि इसको हमने, अगर वो डिग्री में गिवन है तो 360 के मल्टीपल में चेंज करना है इसको, ठीक है। अगर वो पाई में होगा तो 2 पाई के मल्टीपल में चेंज करना है। क्लियर है। 7th नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 10 19π/3 इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पर डिग्री में नहीं, पाई में, तो हमने 2 पाई का मल्टीपल लेना है। अब देखो 2 पाई का मल्टीपल कैसे, नीचे 3 है, तो किससे हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास प्लस करने पे 19π/3 आ जाए। तो 3 का टेबल करेंगे, 6 3 जार 18, नाउ 6 3 जार, तो मैं 6 पाई लिखता हूँ, 18 6 पाई को, इस 3 ने ये बताया कि मेरे पास 19 के लिए क्या चाहिए, 18 ऐड करना। वैसे तो 7 3 जार 21 भी आ गया, पर 21 में से फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्या करूँ कि ऐड करना पड़े, 2 पाई के मल्टीपल में एंगल्स को ऐड करना पड़े। तो 6 3 जार 18, ठीक है। तो 18 में कितना ऐड करेंगे, 119, तो π/3। अब ना वो चेक करो, 6 3 जार 18, पाई प्लस पाई 19π/3। तो जो ये है 19π/3, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू 10 6 पाई प्लस π/3। जब भी ऐसे अपॉन करके तो इसका ही टेबल करना है हमने, ठीक है, ताकि हमारे पास इसके क्लोज आ जाए, 19 के क्लोज आ जाए। तो 6 3 जार 18 + 1 19π/3, ये सेम है ना। अभी क्या कहा था हमने कि जब भी या तो 3 डिग्री में तो 360 का मल्टीपल, या फिर पाई में तो 2 पाई का मल्टीपल। तो ये 6 पाई क्या, 2 पाई का मल्टीपल है। कैसे, 2 × 3 पाई, या 2 पाई × 3, हम पाई का मल्टीपल ले रहे थे इसको। 6 पाई 2 पाई का कैसे मल्टीपल है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पाई प्लस π/3। और हमने क्या कहा कि जब भी इसका मल्टीपल लेंगे 2 पाई का, ठीक है, 2 पाई का मल्टीपल मीन्स 4 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इन सब पे क्या होगा, ये 0 होता है। ये ऑलरेडी हम एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू 2 पाई है, और 2 पाई मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई आएगा। तो सारी वैल्यू यहीं पर आ रही है, वो 0 के ही इक्वल है। तो इसको क्या लेंगे, 0। तो 10 0 + π/3, एंड 10 0 + π/3 10 π/3। नाउ π/3, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, नाउ 10 60 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल को लर्न करना पड़ेगा। 10 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √,
3। ये आपको टेबल को लर्न करना पड़ेगा कि tan 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, √3। अदरवाइज आपको अगर tan 60 डिग्री नहीं है, साइन और cos 60 डिग्री याद है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री क्या होता है, tan। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। cos 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज़ 1/2। ये कैंसिल हो गया तो √3। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो आपको टेबल, वैल्यूज़ के टेबल को लर्न करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, आंसर यहाँ पर कर पाएंगे सॉल्व करने के बाद। एक चीज़ क्या कहा कि उसको 360 या 2π के मल्टीपल में चेंज करो। ठीक है, क्योंकि 360 और 2π का जो मल्टीपल है वो हम क्या लेते हैं, 0, क्योंकि वो 0 पे ही आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन -11π/3। नाउ अगेन देखो 11 कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 12 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो साइन ये माइनस ही रखते हैं, 4π प्लस π/3, 4π 12π, 12π माइनस पाई 11π, तो आ गया। नाउ अगेन ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज साइन -2 मल्टीप्लाई 2π प्लस π/3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन π/3 एंड साइन π/3, अगेन π/3 क्या है, दैट इज 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 आंसर। क्लियर। तो मेन क्या है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कॉट -15π/4। नाउ इसको कन्वर्ट करेंगे आप 2π के उसमें। देखो 2π तो मैं लिख लिया, ठीक है, या 2π को बाद में कन्वर्ट करते हैं। 4 का टेबल देते हैं, 4 4 जार 16। नाउ 16 में से 16 किसके होने चाहिए, माइनस के, और एक क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो इसका मतलब 16 कैसे आएगा, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4π, ये माइनस के 4π प्लस π/4 क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। नाउ अगेन ये मल्टीपल किसका है, देखो चेक कर दो इसको, 4 4 जार 16, -16 प्लस π -15/4, वही आ रहा है। ठीक है, तो कॉट ये क्या है, -2 मल्टीप्लाई 2π, तभी तो 4π आ रहा है, प्लस π/4, और जब भी 2π का मल्टीपल होगा तो उसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट 0 प्लस ये कॉट π/4, और कॉट π/4 या tan π/4 ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बहुत ही सिंपल वैल्यू होती है। π/4 मीन्स 45 डिग्री, क्योंकि 180, पाई का मतलब 180 डिग्री अपॉन 4, 4 4 जार 16, 2 रह गए 20, तो ये 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। tan 45 भी 1 ही होता है। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 ट्रिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक, अगर वो डिग्री में गिवन है तो क्या करना है, उसको 360 डिग्री के मल्टीपल में चेंज करना है, और एंगल जो आएगा वो 360 डिग्री का मल्टीपल प्लस करके आएगा, ताकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी ये एंगल माइनस है, तो इसको भी क्या 360 डिग्री के मल्टीपल में हमने कन्वर्ट किया, प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर वो पाई में है देन 2π के मल्टीपल में चेंज करना है उसको, क्योंकि 2π एंड 360 क्या है, सेम है। एंड जो भी क्यों करते हैं चेंज, क्योंकि यहाँ पर 0 वैल्यू होती है, यहाँ पर पाई, यहाँ 2π, तो 2π क्या होता है, 0 के इक्वलेंट है, उसके ही 0 पे ही होता है वो। ठीक है, तो 0 उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगेन यहाँ से देखो 2π अगेन आएगा तो 4π 6π 8π घूमकर वही 2π का मल्टीपल चला हुआ है, तो 2π के मल्टीपल को हम 0 कंसीडर कर लेंगे, और इस तरह हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस 6 to 10 थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ और फार्मूलाज की ज़रूरत है।
तो फर्स्ट फार्मूला जिसको हम क्या बोलते हैं, सम फार्मूला भी बोलते हैं, सम एंड डिफरेंस फार्मूला ऑफ टू एंगल, ठीक है। दो एंगल्स का सम और डिफरेंस अगर होगा तो हम कैसे उसमें सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले साइन एक्स प्लस वाई, और देखो ये एंगल का सम ले रहे हैं हम, अंदर दो एंगल अगर क्या कर रहे हैं उनका सम ले रहे हैं तो कैसे होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये पहला फॉर्मूला। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन के साथ पहला एंगल, कॉस के साथ दूसरा एंगल, प्लस कॉस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल। नाउ इसी को सेकंड फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई, अगर कॉस के एंगल में सम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस के फॉर्मूले में कॉस एक्स और वाई इकट्ठे हैं और साइन एक्स वाई इकट्ठे हैं, जबकि साइन के फॉर्मूले में चेंज है। नाउ थर्ड, ये तो है सम फॉर्मूला, ठीक है। नाउ हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस फॉर्मूला भी ले लेते हैं एंगल का, एंगल के बीच डिफरेंस, साइन एक्स माइनस वाई। नाउ यहाँ तो हमने ऐड किया तो ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम एंगल्स को माइनस कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन एक्स कॉस वाई, प्लस वाले की तरह ही है, सिर्फ चेंज क्या, यहाँ माइनस, कॉस एक्स साइन वाई। नाउ फोर्थ, कॉस में डिफरेंस फॉर्मूला लेते हैं, ये सेम इसी तरह का फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ क्या, जब प्लस होगा तो ये माइनस आएगा और जब माइनस होगा तो प्लस, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये दो फॉर्मूले एंगल के सम और डिफरेंस के लिए, साइन एक्स और कॉस वाई के। नेक्स्ट यही फॉर्मूले हम टेन के लिए भी लेते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस वाई। नाउ टेन के लिए जो एंगल का सम फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। डिफरेंस फॉर्मूला भी ले लेते हैं। सिक्स, डिफरेंस फॉर्मूला टेन का सेम है, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ पर माइनस है वो प्लस आ जाएगा, तो लर्न करना बहुत इजी। टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। नाउ फॉर कॉट, सेवंथ फॉर्मूला, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट के एंगल का सम का फॉर्मूला क्या है, कॉट, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पर आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। सेकेंड, एट्थ, कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, सेम यही आएगा, सिर्फ क्या है, प्लस माइनस का चेंज, कॉट एक्स कॉट वाई और ऊपर माइनस था तो यहाँ पर प्लस वन अपॉन, यहाँ ध्यान देना कि जो नेगेटिव वाला है ये वाई, ये पहले आ जाएगा, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो ये 8 फॉर्मूले हो चुके हैं। नाउ ये तो था एंगल के सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले, जहाँ पर एंगल को सम और डिफरेंस कर रहे हैं हम, यानी जोड़ रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मूला आएंगे वो डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, डबल एंगल फॉर्मूला, यानी अब जो एंगल है वो डबल होगा, जैसे एंगल एक्स है तो उसका डबल क्या होगा, 2x। तो साइन, ये नाइन्थ फॉर्मूला, साइन 2x इज इक्वल टू डबल एंगल फॉर्मूला, अगर दो गुना है तो क्या उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो यहाँ डबल एंगल है, फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है, 60 डिग्री है, कॉस साइन 60 डिग्री, अगर उसको सिंगल में चेंज करना होगा तो 2 साइन 30 कॉस 30, 2 साइन 30 एंड कॉस 30। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 60 का हाफ हो गया,
ये 2x है तो यहाँ सिर्फ x रह गया, तो एंगल क्या हो जाएंगे उसके, हाफ हो जाएंगे, इसलिए डबल एंगल। इस फॉर्मूले को ही इन टर्म्स ऑफ हम 10x भी लिख सकते हैं। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। अगर हमने डबल एंगल फॉर्मूला है, साइन को कॉज में चेंज करना है तो डबल एंगल फॉर्मूला लगा लेंगे। हमने कुछ नहीं करना, जितना एंगल यहाँ है यहाँ पर उसका क्या ले लेना है, आधा ले लेना है। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री और हमने 10 में बदलना है तो 2 tan 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, प्लस 1 tan स्क्वेयर 30 डिग्री। एंगल हाफ करके, आधा करके दोनों में। तो साइन 2x एक तो साइन और कॉज के फॉर्म में, और दूसरा साइन 2x को हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट cos 2x। cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला cos 2x का, जो cos और साइन दोनों में, वो cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये cos और साइन दोनों में है, ठीक है। यहाँ डबल एंगल है, यहाँ पर उसका आधा एंगल ले लेंगे। नाउ यही फॉर्मूला दूसरा cos 2x जब cos की फॉर्म में ही हो सिर्फ, तो 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला जब ये साइन के फॉर्म में ही हो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला जब इसको हमने tan में चेंज करना है, तो tan में चेंज करने पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। तो डबल एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं, डबल से सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ अगर 2x है तो जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें सिर्फ x आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर 45 डिग्री आएगा। तो साइन 2x के 2 फॉर्मूले, कॉज 2x के 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जिसमें साइन एक्स और कॉज एक्स दोनों है, दूसरा फॉर्मूला कॉज एक्स ही है जिसमें, और तीसरा फॉर्मूला साइन एक्स ही है, और चौथा फॉर्मूला जिसमें कॉज 2x को tan में बदल रहे हैं, tan 2x है। तो नाउ ये डबल एंगल फॉर्मूला हो गया है किसके लिए, साइन कॉज के लिए। नाउ हमने tan के लिए लेना है डबल एंगल फॉर्मूला, तो इसको भी यहीं कर लेते हैं। ये 11th tan 2x, यहाँ पर भी डबल एंगल है, तो tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स। देखो साइन 2x में भी यही फॉर्म है, सिर्फ सिंपल चेंज क्या है, यहाँ पर नीचे प्लस है और यहाँ पर नीचे माइनस है। तो साइन 2x क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स, और tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स। तो ये ध्यान रखना है, ये डबल एंगल फॉर्मूला था। अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, कि एंगल 3 टाइम्स हो, अगर ट्रिपल एंगल जैसे साइन 3x, और उसको हमने साइन 3x को सिंगल फॉर्म में चेंज करना है, तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये 12th, ठीक है। वैसे ही 13 कॉस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, and 14th tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही फॉर्मूले करना है, आपको ये सारे फॉर्मूलेज को लर्न करना है। इसके अलावा भी अभी और फॉर्मूलेज है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन फॉर्मूलों के बेस पे ही आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो आज हमने फॉर्मूले किए हैं, वो एक तो फॉर्मूला किया है एंगल का सम और डिफरेंस का, एंगल को जहाँ ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। दूसरा एंगल किया, दूसरा फॉर्मूला हमने डबल एंगल फॉर्मूले का किया, और तीसरा हमने ट्रिपल एंगल फॉर्मूले का, जहाँ 3 टाइम्स एंगल क्या है, 3 टाइम्स है किस, और इसको हमने सिंगल में कन्वर्ट करना है।
तो इस तरह से। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं वो अगेन कुछ फॉर्मूले जो अब मैं आपको आई विल गिव इट टू यू टुमारो एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 एक्सरसाइज करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंड 3.3 एक्सरसाइज करने के लिए ये सारे फॉर्मूलाज को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक्सरसाइज 3.3 को कर पाएंगे।